हे हनुमान जी, जिस जल में स्नान करोगे वही तुम्हारी मृत्यु का द्वार बन जाएगा। यह वाक्य तपस्वी के वेश में छिपे राक्षस कालनेमी ने कहा, पर वो भूल गया था राम भक्त के लिए मृत्यु भी दास बन जाती है। नमस्कार भक्तों, यह कथा उस समय की है जब लंका जल चुकी थी। रावण की पराजय निकट थी, परंतु रणभूमि में एक विकराल संकट उत्पन्न हुआ। राम जी के प्राणों से प्रिय लक्ष्मण मेघनाद के शक्ति बाण से मूर्छित होकर रण क्षेत्र में गिर पड़े थे। श्री राम का मुख शोक से मलिन हो गया। लक्ष्मण, जो उनके प्राणों से भी बढ़कर थे, अचेत पड़े थे। समस्त वानर सेना स्तब्ध खड़ी थी। वैद्य सुषेण ने कहा, प्रभु, हिमालय पर स्थित द्रोणगिरी पर्वत की चोटी पर संजीवनी बूटी है, वही लक्ष्मण को जीवन दे सकती है। हनुमान जी आगे बढ़े। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, जब तक संजीवनी नहीं लाऊंगा विश्राम नहीं करूंगा, चाहे मृत्यु ही क्यों न सामने हो। और वे वायु वेग से उड़ चले। इधर रावण भयभीत था। उसे पता था कि यदि हनुमान संजीवनी ले आए तो लक्ष्मण पुनः जीवित हो जाएंगे और तब उसका अंत निश्चित है। उसने अपने राजतांत्रिक गुरु मायावी तांत्रिक असुर कालनेमी को बुलाया। कालनेमी कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह तपस्या, तंत्र और छल में पारंगत था। उसने कहा, हे लंकेश्वर, मैं हनुमान को अपने मायाजाल में उलझा दूंगा। वह बूटी तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। रावण प्रसन्न हुआ और बोला, यदि तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें अमृत दूंगा। कालनेमी ने तपस्वी का वेश धारण किया और मार्ग में एक सुंदर आश्रम का निर्माण किया। चारों ओर झरने, फूलों से लदी बेलें और एक निर्मल सरोवर। सब कुछ ऐसा था कि कोई भी थका यात्री आकर्षित हुए बिना न रह सके। इधर हनुमान जी वायु से भी तीव्र गति से जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक पवित्र आश्रम। उनके मन में एक क्षण को विचार आया, लक्ष्मण का जीवन संकट में है, परंतु यह स्थान बड़ा दिव्य है। शायद यहाँ कोई ऋषि मार्गदर्शन कर सके। हनुमान जी उतरे और उस माया से निर्मित आश्रम में पहुंचे। वहां एक वृद्ध तपस्वी बैठा था। कालनेमी, पवन पुत्र, कुछ क्षण विश्राम करो। वह बोला, मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की थी। यह जलाशय तपस्वियों के तप से पवित्र है। एक बार इसमें स्नान करोगे तो सारी थकावट दूर हो जाएगी। हनुमान जी ने एक क्षण को विचार किया। उन्होंने अपने प्रभु श्री राम का स्मरण किया और सरोवर की ओर बढ़े। परंतु जैसे ही उन्होंने जल में प्रवेश किया, एक भयंकर मगरमच्छ उनके ऊपर झपटा। उसका मुख अग्नि समान विकराल था। हनुमान जी ने बिना विचलित हुए उसे पकड़ा और जल से बाहर निकाल फेंका। तभी वह मगरमच्छ एक अप्सरा के रूप में प्रकट हुई। उसने कहा, हे पवन पुत्र, मैं एक अप्सरा हूँ जिसे ऋषि ने श्रापित किया था। वह तुम्हें छलने आया है। यह सब मायाजाल है। हनुमान जी के नेत्र क्रोध से जल उठे। उन्होंने उसी क्षण आश्रम की ओर उड़ान भरी और कालनेमी के समक्ष आ खड़े हुए। धूर्त, हनुमान जी गरजे, राम भक्त का मार्ग रोकने का साहस किया, अब तुझे दंड मिलेगा। कालनेमी ने तंत्र सिद्धियां जागृत की, अग्नि के गोले उत्पन्न किए, वज्रबाण चलाए और माया का कुहास्त्र फैलाया। परंतु हनुमान जी ने एक ही हुंकार में सब नष्ट कर दिया। जय श्री राम की गर्जना के साथ उन्होंने अपनी पूंछ से अग्नि उत्पन्न की और कालनेमी को उसी में भस्म कर दिया। तुरंत आकाशवाणी हुई, जय हो भक्त श्रेष्ठ, तुमने माया का नाश कर सत्य का मार्ग प्रशस्त किया है। हनुमान जी वहां से निकलकर द्रोणगिरी पहुंचे, संजीवनी पर्वत को उठाया और उड़ते हुए समय रहते लौट आए। लक्ष्मण जी को जीवन मिला। राम कंठ से लगाकर बोले, हनुमान, तुम्हारी भक्ति से ही राम कथा चलती है। तुम केवल सेवक नहीं, स्वयं मेरे प्राण हो हनुमान।